हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ऋचा। आज हम कक्षा 10वीं मैथ्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात बहुपद x² + x - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हमें गुणनफल बहुपद ये दिया हुआ है, हम इसके ax² + bx + c से तुलना करेंगे। ठीक है ना। ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान 1, सी का मान ऋण 6। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सी का मान बताओ ऋण 6, ए का मान 1। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा ऋण 6, बी ऋण 6। दो संख्याओं ए बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी बराबर 1000 और एलसीएम ए बी 200 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, ए इंटू बी बराबर एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी। ये तो आपको सूत्र पता होगा ना। अब क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कितना दिया है 1000, एलसीएम कितना है 200, क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक, भाग दे दो, 1000/200 कैंसिल। तो एचसीएफ क्या निकाला, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5। तो हमारा आंसर हो जाए 5। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है। तो हमें नहीं पता, हम nवां पद मान लेते हैं। तो श्रेणी क्या दी हुई है 4, 7, 10। ए बताओ क्या होगा 4, डी कितना होगा 7 ऋण 4 बराबर 3। nवां पद क्या होता है, कौन सा पद 28 है, तो nवां पद कितना दिया हुआ है 28। ठीक है ना, nवां पद। तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी। an कितना है 28, a कितना है 4, n पता है नहीं पता, d कितना है 3। तो क्या हो जाएगा 4 धन 3n - 3, 4 में से 3 गए 1 धन 3n, 28 ऋण 1 बराबर 3n। 28 में से 1 गए 27 बराबर 3n, 27 भागे 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27। कौन सा पद, नौवां पद हो जाएगा नवा। क्या हो जाएगा नवा पद। ठीक, अब यदि अगला प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तब तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो बताओ क्या होगा, कोई हल नहीं है ना, ये तो पता है ना कंडीशन। क्या हो जाएगा बी, कोई हल नहीं। अब दो बिंदुओं P 0 ऋण 2 और Q ऋण 2 0 के बीच की दूरी है ना। आइए देखते हैं, बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु 0 ऋण 2 और ऋण 2 0। तो आपसे बनता होगा ना x2 - x1 का होल स्क्वायर ऋण 2 0 धन 2 ऋण ऋण धन 2 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण 0 बनता है ना। इन दोनों को घटाया और इन दोनों को, तो 0 ऋण ऋण धन हो गया सूत्र में, 2 का वर्ग धन ऋण ऋण 0, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र से 2 का वर्ग धन ऋण 2 में से 0 गए ऋण 2 का वर्ग, क्या जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 है ना। 8 का वर्गमूल क्या होगा 2√2, क्या होगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा PQ बराबर 2√2। ये तो आपसे आने लगा होगा। अब त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर। तो DA क्या है प्रश्न, त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर तथा DA होगा। चलिए एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है AB, DAB, तो AB यहाँ आ जाएगा है ना। DE किसके समांतर है AB के, तो हमने यहाँ लिख लिया, बचा C यहाँ लिख लो। ठीक, CD कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर,
EC कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और BE कितना दिया हुआ है 6, तो AD निकालना है। तो अपन आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या जानते हैं, क्या हो जाएगा CD बटे AD बराबर CE बटे BE। चलो मान रख दो 3 बटे x बराबर 4 बटे 6, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर 2x, 9 बटे 2 बराबर x, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 बचे 2 पंचे 10, 4.5, x बराबर क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा क्या 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। घात 2 के किसी बहुपद की अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो कितने शून्यक हो सकते हैं 2। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 ऋण 3 है n हो, तब श्रेणी का तृतीय पद होगा। तो देखो पद क्या दिया हुआ है 8 - 3n, तो तीसरा पद जहां n है वहां 3 रख दो, है ना, 3 रख दो, 3 तिरका 9, 9 में से 8 गए, एक बड़ी संख्या ऋण की है ऋण 1, तो क्या हो जाएगा 1। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खाली स्थान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान 0 होगा, है ना। तो विविक्तकर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बराबर। दो समान कौणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। यदि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो, तो वो कैसी आकृतियां होती हैं, समरूप आकृतियां होती हैं। क्या आ जाएगा, समरूप। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है जहां r गोले की त्रिज्या है ना। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा सत्य। ठीक, अर्धगोले का, सॉरी ये अर्धगोला नहीं, ये किसका लिखा है, गोले का। यहाँ क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ये गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r स्क्वायर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक, अब वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है जहां r वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा कोण अंतरित करती है, तो क्या हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा सत्य। दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, हाँ होते हैं, ये क्या हो जाएगा सत्य। 4 ऋण 4 4 ऋण 4 एक समांतर श्रेणी है, तो हमें इसमें क्या होना चाहिए, डी समान हो। 4 ऋण 4 4 ऋण 4, ठीक है ना, तो ऋण 4 कितना आ गया ऋण 8। अब 4 ऋण ऋण क्या हो गया धन, क्या आ गया 8, तो समान अंतर डी, सर्वांतर क्या नहीं है, समान नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी एक समांतर श्रेणी नहीं, ये क्या हो जाएगा असत्य। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री होगा। की ऊंचाई, सॉरी, एक खंबे की परछाई, ये खंबा है, इसकी परछाई कहाँ आएगी यहाँ, इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो हमने ऊंचाई क्या ली h, और परछाई भी क्या हो जाएगी h, क्योंकि परछाई किसके बराबर है ऊंचाई के बराबर। तब उन्नयन कोण निकालो, तो क्या दिया हुआ है लंबा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो h बटे h, s से h कैंसिल, कितना आया 1।
1 किसका मान होता है? 45 का, tan 45 क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा सत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है ना। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या हो जाएगा? सत्य। अब अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। x² माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। b का मान क्या है? ऋण 1। a का मान क्या है? 1 है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 है ना। तो ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई वाला 1। ठीक। sin² थीटा बराबर, तो sin² थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos² थीटा। cot 30 कितना होगा? तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो क्या हो जाएगा? √3। cot 30 क्या हो जाएगा? √3। sec थीटा बराबर होगा, sec थीटा बराबर क्या होगा? तो sec थीटा बराबर, अगला प्रश्न है 1 + tan 0 + 2 cos 0। 1 + tan 0 + 2 cos 0। tan 0 क्या होता है? 0 प्लस cos 0 क्या होता है? 1। 1 + 0, 2 एकम 2, कितना आया? 3। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 3। अब क्या बचा है? यहाँ पर sec थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1/cos थीटा। ठीक है ना। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ गलत ऑप्शन आया था, तो क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए चित्र में px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? x के, तो ये x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो आप लिखेंगे y बराबर px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0, क्योंकि यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। अब 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपए है। तो 2 पेन को मान लो x, माना कि एक पेन का मूल्य x और पेंसिल का मूल्य y है। तब 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 60। ये आ गया। कर लेंगे आप। यदि समीकरण 2x² + 3x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर क्या हो? x² + 3x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर, है ना। तो विविक्त का d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। आपसे बनता होगा ये, है ना। तो मैं क्या करती हूँ? b का मान क्या है? 3 - 4 a का मान 2, c का मान 4, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, चौके 32, कितना आया? ऋण 23। ठीक है ना। ऋण 23 कितना हो जाएगा विविक्त कर? ऋण 23। ठीक है। अब क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त, तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। शंकु के आयतन का सूत्र कितना होता है? तो शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr² h होता है। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।